एक चीज तो आप सबने ही सुनी होगी, जो अरब होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज्यादा आगे होते हैं। इस रील में आप लोग जो लोग देखने भी वाले हैं कि क्या वाकई वो लोग ऐसे होते हैं। हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग तुनीजियन अरब हैं और उनका बेटा पैदा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं उनकी मुबारक देने, लेकिन माशाल्लाह से उनका सेकंड बोर्न है, उनकी जो फर्स्ट बोर्न है वो बेटी है और वो वलिया के साथ फ्रेंड्स है। वलिया की ऑलमोस्ट एज फेलो है। जो उनको गिफ्ट देना था, मैंने बहुत सोचा कि क्या दूं, पैसे तो बंदा दे ही सकता है, लेकिन उनकी बेटी के पास हर वो चीज है जो एक बच्चे के पास होती है। हर टॉय उसके पास है, हर चीज है दुनिया की उसके पास माशाल्लाह से। तो फिर मुझे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि यार अगर टॉय दूं तो कौन सा दूं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बास्केट बनाती हूँ और कपड़े दे देती हूँ थोड़े से बड़े साइज के, और कुछ विंटर का स्टफ बीच में ऐड कर देती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे गिफ्ट्स देना इतना अच्छा लगता है। रिसीव करना तो जाहिर सी बात है अच्छा लगता ही है, लेकिन मुझे गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगता है। वो जो प्रोसेस होता है कि कौन सा गिफ्ट दूं, सेलेक्ट कौन सी चीज करूं और किस तरीके से पेश करूं उस गिफ्ट को, मुझे बहुत पसंद है ये चीज। ये अलग बात है कि पैकिंग में इतनी जबरदस्त नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे वो पूरा थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है अपना। मुझे एक अलग तरह की खुशी देता है। अच्छा, मैंने H&M और TK Maxx से सारी चीजें मैंने बाई की हैं इन दो शॉप से। मेरी फ्रेंड की पहली बेटी पैदा हुई थी तो मैंने उसके लिए भी एक पोस्टमार्टम केयर बास्केट तैयार की थी, समथिंग फॉर द मामा। लेकिन इस दफा मैंने उसके लिए तैयार नहीं की, इस दफा मैंने उसकी मदर के लिए तैयार की है, क्योंकि वो भी इतनी स्वीट है। वो वलिया भी जब उनके साथ होती है तो बहुत ज्यादा वो वलिया का भी ध्यान रखती है, ऐसे ही ध्यान रखती है जैसे वो अपनी नवासी का ध्यान रखती है। शी इज सच अ लविंग पर्सनैलिटी। तो मैंने कहा कि यार वो हमेशा जब भी इधर जर्मनी आती है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनको कभी कुछ दूं, तो मैंने सोचा इस दफा उनको कुछ दूं, क्योंकि वो भी डिजर्व करती हैं। वो भी फिर से नानी बनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जिस तरीके से अपनी फैमिली का ख्याल रख रही है, स्पेशल तुनीजिया से जर्मनी बार बार आती हैं वो। उनकी पर्सनैलिटी को माइंड में रखते हुए, जैसे शी लाइक्स फैंसी थिंग, उस तरीके का मैंने उनका गिफ्ट बॉक्स तैयार किया है। फिर मैं खुद तैयार हुई हूँ, वलिया को तैयार किया। मैंने बहुत ज्यादा कोई हैवी मेकअप नहीं किया, बस एक सटल शेयर सा मेकअप किया है। उसको 2-3 दफा कहा था कि हम लोग शाम को आएंगे 7 बजे डिनर करके आएंगे, इसलिए प्लीज कुछ भी ना तैयार करना। और एंड शी सेड कि हाँ वो कुछ भी नहीं तैयार करेगी। पोस्टमार्टम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम होता है, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो किचन में खड़ी होकर काम करे। निकलते निकलते हमें भी 7:30 हो गए, और जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो एज एक्सपेक्टेड, बेशक उसने डिनर नहीं रेडी किया हुआ था, लेकिन इतना कुछ उसने ऑफर किया खाने को, द फूड जस्ट केप्ट कमिंग। कुछ चीजें वो मुझे बता रही थी ऐसी है कि जो सिर्फ पोस्टमार्टम केयर के लिए होती है। जैसे हमारे यहाँ देसी में पंजीरी होती है ना, इसी तरह इनकी भी चीजें होती हैं डिफरेंट तरह की, जो कि मैं नाम कंप्लीटली भूल चुकी हूँ। और कुछ कस्टमाइज्ड मिठाई भी थी जो स्पेशल तुनीजियन मिठाई होती है, और पुडिंग थी, एंड एवरीथिंग लुक्स सो फैंसी राइट। हमारे कुछ कस्टम्स होते हैं, इसी तरह इन्होंने भी बच्चे के सर के पास एक छोटा सा कुरान पाक रखा हुआ था। और ये तुनीजियन होममेड डोनट्स होते हैं, ये बेक नहीं होते, फ्राइड होते हैं, ये बहुत मजे के होते हैं वैसे। और एक कॉर्नर पे इस किस्म की डेकोरेटिव स्टफ पड़ा हुआ था, जो कि ये गेस्ट जो मुबारक देने आते हैं उनको फिर ये लोग देते हैं। जैसे हमारे यहाँ मिठाई होती है या हलवे होते हैं, इसी तरह इनके यहाँ ये होते हैं। और ये छोटे छोटे मिट्टी के प्याले, इनमें कोई होममेड हलवा टाइप डला हुआ था। और हम लोग जितनी देर बैठे रहे हमारा मुंह चलता रहा, क्योंकि फूड खत्म नहीं हो रहा था। हम जो ही कुछ खत्म करते थे एक नया आ जाता था। इन सब गिफ्ट्स में से मैंने अपने लिए आयतल कुर्सी चूज किया, जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। हम लोग रात के 11 बजे पहुंचे थे, क्योंकि वलिया का यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।